को लेकर हाई अलर्ट। अगले 72 घंटे हाई रिस्क मानी जा रही है और एजेंसियां यहां पर लगातार तैनात है। जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील की गई। शफी पर्रे के परिवार से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। नौगाम धमाके में हुई थी शफी पर्रे की मौत। एक दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने मुलाकात की थी। दिल्ली धमाके में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर रशीद को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। 10 नवंबर को दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाके में होती हुई लाल किला पहुंची थी कार। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट में मृतक मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार से मुलाकात की, साथ ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अनंतनाग में सीआईके के कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। जीएमसी अनंतनाग सहित श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया और अवंतीपुरा में भी तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी की कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईए की रेड और इस दौरान जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। किश्तवाड़ की जेल में भी सीआईए की तोड़फोड़ छापेमारी। और आपको जानकारी दे दें कि खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाक नेटवर्क, कई संदिग्धों पर सीआईजे की कार्रवाई जारी है। जेकेएनसी नेता इमरान डार ने कुलगाम में फोटोग्राफर अरशीद शाह के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। कुलगाम में तारिगामी ने नौगाम विस्फोट की गहन जांच की मांग की है और हिंसा रोकने का आह्वान किया। अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने दिल्ली बम धमाके को लेकर रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कायराना हमलों की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान नौगाम ब्लास्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हादसे की मजिस्ट्रेटिक जांच के आदेश दिए। जम्मू के गुरुद्वारा डेगियाना आश्रम के कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने शिरकत की है। कहा कि सैंपलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट, आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका। फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में। सीआईके ने डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के त्राल का रहने वाला डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर जांच, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपी घनश्याम पुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सुरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 1.18 लाख कैश बरामद किया गया है। 2 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक सुमो डंपर से टकराई, 4 की मौत हुई, कई घायल बताए जा रहे हैं। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया। बोले कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। सांसद आगरहुल्ला में भी बडगाम हादसे को लेकर दुख जताया है। कहा कि अभी भी नौगाम के दुख से उभरे नहीं है कि बडगाम का हादसा बेहद दुखद। कठुआ जिले के राजबाग में एक जिंदा शेल बरामद किया गया है। पुलिस ने शेल को कब्जे में लिया। नौगाम धमाके में शहीद इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के परिवार से मिले डीजीपी नलिन प्रभार। डीजीपी ने यहां पर उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इंस्पेक्टर असरार शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुलिस और प्रशासन ने दुख की इस घड़ी में परिवार का साथ दिया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बयान आया सामने। कहा, नरेंद्र मोदी के भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसके पीछे वालों की सजा मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर खटाना ने कहा है कि उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खटाना ने कहा कि अच्छे रिश्ते चाहिए, लेकिन घुसपैठ और ड्रग सप्लाई बर्दाश्त नहीं होगी।
रामबन जिले के कसकूट स्कूल में कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक और नायब तहसीलदार के बीच हाथापाई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। राजौरी के सीमावर्ती गांव केरी में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में उत्साही युवाओं ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 20,000, रनर अप को 15,000 का इनाम। त्राल के बाजोनी में 2 दिन चली सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। पुलवामा जिले के 20 से अधिक टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। मेंढर में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर, आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मेंढर में कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। श्रीनगर के खिंबर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बडगाम विधायक आगा मुंतजर सहित पीडीपी के कई नेता शामिल हुए। नौगाम विस्फोट के बाद घटनास्थल का आंकलन करने पहुंची सीएफएसएल की टीम ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू की। अवंतीपोरा स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के रसोई क्षेत्र में देर रात आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में हुए घातक कार विस्फोट में मध्य कश्मीर गांदरबल के युवक बिलाल अहमद संगू की मौत हो गई है। बिलाल गांदरबल के बाबा नगरी बंगत के निवासी थे। नार्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर के आतंक रोधी ग्रिड की समीक्षा की है और इस दौरान सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की है। सक्रिय रहने और उभरते खतरों के खिलाफ दृढ़ रुख बनाए रखने के निर्देश दिए। राजौरी में जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। जीएमसी सड़क पर 3 घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। घंटों बाद जाम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई। यौन